10:10 पर तेहरान के आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो की नींद उड़ा दी है। मॉस्को से उड़ा है एक स्पेशल रशियन एयरक्राफ्ट टुपोलेव Tu-214PU सीधा ईरान की राजधानी में लैंड करता है। इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट का ईरान आना सामान्य बात तो नहीं हो सकती है। ये किसी बड़ी आपदा या बड़े युद्ध का हमें संकेत दिखा रहा है। इसे सिर्फ आप एक प्लेन मत समझिए, इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय का विमान। ये जहाज तभी उड़ता है जब दुनिया विनाश की कगार पर हो। तो यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं कि क्या पुतिन खुद सीक्रेट विजिट पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अक्सर जब वो कहीं जाते हैं तो ये विमान उनकी सुरक्षा के लिए साथ में उड़ता है और ये कई बार पहले भी देखा जा चुका है। इसके अलावा क्या ये एयरक्राफ्ट मुज्तबा खमीनी की सुरक्षा में आया है? खबर है कि अमेरिका और इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है। तो क्या ये विमान उन्हें इवैक्यूएट करने आया है या फिर इस विमान में कुछ ऐसे सेंसिटिव हथियार इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें डिलीवर किया जा रहा है ईरान में, जो रडार में ना पकड़े जा सके? तो इसके अराउंड बहुत सारी थ्योरीज हैं जो चल रही है। आज हम इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। अब सवाल आता है कि इसे डूम्सडे प्लेन क्यों कहते हैं? ये कोई साधारण पैसेंजर प्लेन की तरह नहीं है, ये न्यूक्लियर रेजिलियंस एयरक्राफ्ट है। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो जाए तो भी ये विमान उसके रेडिएशन को झेलकर अपने पैसेंजर्स को सुरक्षित निकाल सकता है। इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कमांड सेंटर भी कहा जाता है। जब जमीन पर फोन, इंटरनेट और सारे कम्युनिकेशंस ठप हो जाते हैं तब ये विमान एक फ्लाइंग कमांड सेंटर में तब्दील हो जाता है। रशियन प्रेसिडेंट यहीं से पूरी दुनिया पर नजर रख सकते हैं और जंग का आदेश इसी फ्लाइंग कमांड सेंटर से वो दे सकते हैं। इसके अलावा ये काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है। ये 850 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और बिना रुके 10,000 किलोमीटर तक का उड़ान एक बारी में भर सकता है। रशियन प्रेसिडेंट के अपने स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन का एयरक्राफ्ट इसे बोला जाता है। इस रशियन एयरक्राफ्ट का ईरान में दिखना और फिर वापस बीजिंग चाइना में लौट जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल हमें दिखा रहा है कि रशिया, ईरान और चाइना के बीच कुछ तो हाई लेवल ऐसा चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि डूम्सडे प्लेन का ईरान में दिखना यहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम कर सकता है। मतलब रशिया और चाइना ईरान की मिलिट्री को कुछ रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी हो सकता है दे जो उनको इस वॉर में काम आए। तो साथियों, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ हॉर्मूज की जल संधि पर कब्जे की जंग है तो दूसरी तरफ आसमान में डूम्सडे प्लेन की हलचल और पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रशिया और चाइना शुरू से ईरान का सपोर्ट ओपनली कर रहे हैं। ये तीनों कंट्रीज के बीच एक स्ट्रैटेजिक केमिस्ट्री बन रही है जो अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रही है। तो दोस्तों, क्या हम वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या रशिया और ईरान की ये केमिस्ट्री अमेरिका को बैकफुट पे लेके आएगी? आपको क्या लगता है इस विमान में क्या छुपा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर आप बताएं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस टॉपिक पे मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। एंड वेल, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।